आ, आज हम श्री देवी बगलामुखी पे गिरिरत्न जी को आमंत्रित किया है। गिरिरत्न जी गिरिरत्न जी आचार्य श्री गिरिरत्न जी दतिया और विशुद्धानंद जी परंपरा से है। और उन्होंने बहुत किताबों लिखा है, जो तंत्र लोग वगैरह वगैरह पुस्तक है उसने विमोचन किया है, उसने लिखा है। और परम अद्वैत काश्मीर परंपरा का आचार्य है। और तंत्र तंत्र में भी बहुत विशेषता है उसमें उसका। तो आज श्री देवी बगलामुखी पे आचार्य श्री का कुछ अमृत वचन सुनेगा आज। जय बेगी रत्न जी, नमस्ते। जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिर् जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिर् जानामि धर्मं न च मे निवृत्तिः त्वया स्वामिनः हृदि स्थितेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। अंतराय तिमिरौघ शान्तये श्रेष्ठ शक्ति करुणारुणा प्रभं संतनोतु मुनिवृंद सेवितं भावगम्यम अनिशम शिवम महा। करुणापूरी चित्तां सच्चिद्रूपां परां दिव्यां ब्रह्म सहचरीं तुर्यां बगलां शक्तिं प्रणौमि सौभाग्याम्। यत् कारुण्यं वेक्ष भाव भरितं सानंद गीतं सतां तच्चिंता निपुणैः शुद्धमतयो ये साधकाः सज्जनाः तेषां लब्ध कृपालवेन जननी बोधोदयो में अभवत् तद्वृत्तं विन्वेद सांप्रत महं तोषं परम प्राप्तवान। जय माई महाराज की। समस्त श्रोताओं को सर्वप्रथम मैं आज कड़ी पीठ को और बा को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जय गुरुदेव। जय अम्बे, जय गुरुदेव। और उसका एक कारण केवल ये नहीं है कि यह बहुत ही श्रेष्ठ पीठ है, ये हमारी गुरु परंपरा में भी समादरणीय है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज ने भगवती श्री बगलामुखी के ऊपर उन्होंने बहुत से लेख लिखे, जो कि विभिन्न पत्रिकाओं में कल्याण चंडी इत्यादि में प्रकाशित होते रहे। श्री बगला महाविद्या नामक एक लेख लिखा है, और उस लेख में वो लेख करते हैं दो पद्धतियों का। कहते हैं रुद्रयामलोक बृहत पद्धति का अनुष्ठान तो आजकल बहुत ही कठिन और समय साध्य है, गृहस्थों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं, मंदिर इत्यादि में तो चलता है। उसके बाद लिखते हैं सपरिया मंडल भावनगर से प्रकाशित सपरिया विधि में पीताम्बरार्चन पद्धति बहुत ही सुंदर ढंग से दी गई है। मैं बहुत दिनों से प्रयासरत था, गुजरात के कई मित्रों से मैंने पूछा कि ये कहाँ है। जब राकेश भैया से बात हुई तो पता चला कि सपरिया मंडल भावनगर जो है उन्हीं की गुरु परंपरा की के जो स्वरूपी जो वटवृक्ष है उसी का ही एक कोपल है, और वहीं से ये पद्धति प्रकाशित हुई। तो इसलिए उस महान गुरु परंपरा को मैं यहाँ से प्रणाम करता हूँ, और उसके उपरांत मैं अपने वक्तव्य को प्रारंभ करता हूँ। तो सर्वप्रथम, क्योंकि पीताम्बरा भगवती श्री बगलामुखी महाविद्या है, तो सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि महाविद्या, तो विद्या क्या होता है, विद्या का तात्विक स्वरूप क्या है, विद्या क्या है, इस चीज के ऊपर हम पहले देखेंगे। तो विद्या के संदर्भ में हमें शास्त्रों में वैदिक काल से ही और उसके उपरांत उपनिषद काल में तो बहुतायत विद्या शब्द का प्रयोग मिलता है। और विद्या शब्द का अर्थ सामान्य रूप से होता है जानना, टू नो समथिंग, तो किसी चीज को जानना, किसी ज्ञान को, विशेष ज्ञान को प्राप्त करना। जो उपनिषद होते हैं वो विद्या के साथ साथ अविद्या की भी बात करते हैं। तो सर्वप्रथम जो विद्या के संदर्भ में भगवत गीता में कहा गया है, वहां का विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शना। तात्पर्य यह है कि जो जिसको विद्या यानी ब्रह्म विद्या की सिद्धि हो जाती है, तो वह ब्राह्मण और शपाक माने कि शपच यानी कि अंत्य वर्ण का जो कोई व्यक्ति है उसमें, और पंडित में, और गाय और हाथी में जो भेद होता है वो भूल जाते हैं, क्योंकि उसे तात्विक स्वरूप, उनका जो मूल स्वरूप है जिनमें चित्त तत्व व्याप्त है, उस चित्त तत्व की गवेषणा वो करता है, और उसके बाह्य स्वरूप की गवेषणा उसके लिए एकदम निरर्थक हो जाती है। इसके उपरांत उपनिषदों में विद्या के साथ साथ जो अविद्या का भी वर्णन किया गया। वहां कहा गया है कि विद्या अविद्या दोनों एक साथ रहती हैं, और जो इन दोनों को जानता है वो कोई अन्य है। अन्य कहने का तात्पर्य यहाँ पे अन्य से जो परमार्थ, जो परम तत्व है, क्योंकि परम तत्व अनिर्वचनीय माना, मतलब उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, इसलिए अन्य शब्द, इस प्रकार के शब्दों का उपनिषदों में बहुतायत प्रयोग होता है कि अन्य माने जिसको हम सामान्य रूप से जान नहीं सकते। तो ऐसा वो पुरुष हो जाता है, और जो मनुष्य भी इसको जान लेता है वो भी उस अन्य की अवस्था में पहुंच जाता है। इस प्रकार की बात अब मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि विद्या और अविद्या में अविद्या का प्रयोग थोड़ा कम है,
जो हमारे संसार में जो हमारे नित्य के कर्म है, यहाँ तक कि जो नित्य के कर्म कांड जैसे संध्या वंदन हो गया, इसके उपरांत जो नाना यज्ञ जैसे पंच महायज्ञ, पंचायतन पूजा इत्यादि के पंच महायज्ञ इत्यादि जो कर्म हम करते हैं, यह सब अविद्या के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जो ब्राह्मण ग्रंथों में जो भी कर्म बताएगा वेदों में, सब अविद्या के अंतर्गत बताते हैं उपनिषद में। और जो ब्रह्म तत्व का जो साक्षात्कार उपनिषदों के माध्यम से किया गया, उसी को विद्या कहा गया। तो कहते हैं कि संसार से पार जाने के लिए अविद्या आवश्यक है, और संसार से पार जाकर के उस अवस्था में अमृत का पान करने के लिए, अमृत का सतत पान करने के लिए विद्या की आवश्यकता है। तो कहा गया विद्याम च अविद्याम च यस्तद्वेदो भयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। तो इस प्रकार की बात वहां पे मिलती है। आदि शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया। वो विद्या ऐसी क्या है, वो ऐसी कौन सी विद्या, वो विद्या ही क्या जो ब्रह्म गति प्रदान ना कर सके, जो ब्रह्म तक ब्रह्म का साक्षात्कार ना करा सके, वो विद्या है क्या है। इसके उपरांत विष्णु पुराण इत्यादि में भी बहुत से इसके उदाहरण मिलते हैं, और उपनिषदों में कुल 28 प्रकार की विद्याओं का वर्णन हमको प्राप्त होता है। ये जो 28 प्रकार की विद्याएं, जिस प्रकार से हमें विज्ञान भैरव ग्रंथ में बहुत सारी धारणाओं का स्वरूप मिलता है, उसी प्रकार से उपनिषदों में भी हमें धारणाओं की धारणात्मक क्रियाओं का स्वरूप मिलता है, जो 28 प्रकार की, जिनके नाम इसमें सत्य विद्या, भूम विद्या, मैत्रेय विद्या, शांडिल्य विद्या, दहर विद्या। दहर विद्या ही जो समयाचार में श्री विद्या साधना और दहर विद्या के स्वरूप में है। इसके बाद वैश्वानर विद्या, जो विश्वमय स्वरूप में अपना साक्षात्कार वैश्वानर विद्या है। पंचाग्नि विद्या, जो कौल संप्रदाय का जो मूल सिद्धांत है, वो पंचाग्नि विद्या से आधारित जैसा वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कौन किस पे आधारित, लेकिन दोनों का जो तत्व है वो एक ही है। इसके उपरांत पुरुष विद्या है, पर्यंक विद्या है। पर्यंक विद्या तो आप पंच प्रेतासन में पर्यंक के ऊपर भगवती विराज, इस प्रकार के भाव रहते हैं, ये मिलता है। फिर अक्षर विद्या है, संवर्ग विद्या, मधु विद्या। मधु विद्या जो है भगवती पीताम्बरा का स्वरूप है, जिसके संदर्भ में आज हम चर्चा भी आगे करेंगे। फिर प्राण विद्या है, इस प्रकार से बहुत सी विद्याओं का वर्णन करते हैं। षोडश कल विद्या का भी वर्णन मिलता है वहां पर। तो एक चीज यहाँ पर बड़ी देखने वाली कि केन उपनिषद में एक प्रसंग आता है, बड़ा सुंदर सा प्रसंग आता है, और वो प्रसंग ही हमको अपने मूल विषय के ऊपर लेकर के आता है। केन उपनिषद के अंदर एक प्रसंग ये आता है कि देवासुर संग्राम हुआ, और देवता उस संग्राम में अपने अंदर की चेतना शक्ति के माध्यम से विजेता हुए। जब विजेता सिद्ध होते हैं तो उनके अंदर एक अहंकार आ गया कि उनको विजय अपने कर्मों से प्राप्त हुई। तो उस समय वहां पर हेमवती उमा देवी का आविर्भाव होता है। उमा कौन है ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं। हेमवती माने स्वर्ण वर्ण की है, तो इसमें भी कोई नहीं है, कोई दिक्कत है कि, और हेमवती हिमालय पुत्री से भी है, ठीक बात है। तो हेमवती उमा देवी वहां पर आती हैं, और वो एक घास का तिनका रखती हैं। अग्नि कहती है इसको जला दो, वायु कहती है इसको उड़ा दो, जल देवते कहती है इसको बहा दो। तो कोई इसमें सब असमर्थ होते हैं। उसके बाद फिर वो बताती हैं कि जो तुमने किया उसमें तुम्हारा कोई सामर्थ्य नहीं है, वो तो परमेश्वर का की परमेश्वरी शक्ति का सामर्थ्य है। तो आदि शंकराचार्य इस बात को एकदम स्पष्ट रूप से लिखते हैं, कहते हैं यस्मात् इंद्र विज्ञान पूर्वम अग्नि वायव विद्रासे यन्नेदिष्ठ अति समीपम ब्रह्म विद्या ब्रह्म प्राप्तः संता स्पृष्टवन्तः। तो तात्पर्य है, आदि शंकराचार्य स्पष्ट कहते हैं कि ब्रह्म का साक्षात्कार जो होता है ब्रह्म विद्या के माध्यम से ही हो सकता है। माने ब्रह्म तत्व का जो साक्षात्कार है ब्रह्म विद्या के माध्यम से हो सकता है, जिसको और उन्हीं को हमारे यहाँ इन्हीं ब्रह्म विद्या को चितित सत्पद लक्षणार्था चिदेक रसरूपिणी स्वात्मानंद लविभूता ब्रह्माद्यानंद संतति परा प्रत्यक्ष चिति रूपा पश्यन्ति पर देवता मध्यमा वैखरी रूपा भक्तमाना संसिका। इस प्रकार के भाव से जो चिति तत्व की व्याख्या की जाती है वही वहां पे ब्रह्म विद्या स्वरूप में कहा गया है। जो बात यहाँ आदि शंकराचार्य ने लिखी है कि ब्रह्म का साक्षात्कार ब्रह्म विद्या से होता है, ऐसा ही कुछ विज्ञान भैरव में कहा गया है, जो कि रुद्रयामल का शिवात्मक अंश है। रुद्रयामल का जो शक्त्यात्मक सिद्धांत पक्ष है वो परात्रिमशिका है, और जो शिवात्मक सिद्धांत पक्ष है वो विज्ञान भैरव है। तो विज्ञान और उसमें साधना पक्ष भी आता है, ये बात सही है। तो वहां कहा जाता शक्त्यावस्था प्रविष्टस्य निर्विभागेन भावना तदासौ शिवरूपी स्यात् शैवी मुखम इहोचते। तात्पर्य है कि शिव की अवस्था में, शिव के शिवत्व में सीधे प्रवेश नहीं होता, वहां पर शिवा उनके मुख स्वरूप होती है। तो जो पहले कहा गया कि ब्रह्म के साक्षात्कार ब्रह्म विद्या के बिना संभव नहीं है, उसी प्रकार से शिव की शिवता को जागृत करना माने अपने शिव का तात्पर्य अपने आत्म तत्व को जानना। और शिव जो है यहाँ पे शिव वो पुरुष नहीं है,
यहाँ जिस अवस्था में शिव की बात की जा रही है वो शिव पुरुष नहीं है, वो ना स्त्री है और ना नपुंसक है, वो ऊर्ध्वलिंगी है। और वेदों में भी कहा गया है, यजुर्वेद में जब रुद्री पाठ हो जाते हैं ऊर्ध्वलिंगाय नमः कहा जाता है, ऊर्ध्वलिंगी है, लिंग भेद से परे है। लिंग भेद ऊर्ध्व माने ऊपर, तो लिंग भेद के ऊपर है वो। तो ऐसे शिव का साक्षात्कार माने अपने आत्म तत्व का। तो हम आत्म तत्व का साक्षात्कार कैसे करें? क्योंकि हमारी आत्मा में चेतनता है, वो जो चेतनता है वही चिति है, जो आत्म तत्व की मूल चेतनता वही चिति है। और जब वो संकुचित होती है तो उसे चित्त कहा जाता है। तो चित्त का प्रभाव क्या होता है? मुझसे भी पूछे आप कौन है? मैं भाई गिरिरत्न हूँ, मैं इस समय रायबरेली जनपद में रहता हूँ और इस समय कड़ी पीठ में एक सत्संग आयोजन हो रहा है, उसमें मैं अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। लेकिन जो आत्म तत्व की बात करें तो आत्म तत्व से आप कौन हो? तो भाई मैं शिवोहम, मैं शिव हूँ, यही मेरा भाव है कि मैं, और या मैं आत्म तत्व में आत्मा ही हूँ, मैं शिव हूँ, और ये इस प्रकार का। तो वो तब होगा जब पूर्ण चेतनता यानी चिति तत्व की जागृति रहेगी। वो कहे तो इसीलिए अपने पूर्ण स्वरूप की प्राप्ति के लिए उस चिति तत्व को ही मार्ग है, और उसी को शिवा कहा गया। इसीलिए कहा गया शैवी मुखम इहोच्यते, शिवा के माध्यम से उनकी सिद्धि होती है। तंत्र संप्रदाय में जो विद्या शब्द है उसको पूर्ण रूप से ब्रह्म विद्या न लेकर के यहाँ कहा गया विद्या जो है, जब विद्या की सिद्धि होती है तो ये कहा गया कि भाई विद्या सिद्धि से आत्मज्ञान तो होता है लेकिन उसकी आत्मानुभूति नहीं होती। तो वहां पे महाविद्या की बात की जाती है, वहां पर महाविद्या की बात की जाती है। तो लेकिन महाविद्या पे तो जाने से पूर्व एक चीज बड़ा समझना आवश्यक है, विद्या और ज्ञान में क्या अंतर है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विद्या और ज्ञान में क्या अंतर है। तो देखिए, ज्ञान ये है कि मैं कहूँ कि जैसे महामृत्युंजय मंत्र है, तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से मोक्ष की सिद्धि होती है, ठीक है। ओ जीवन बढ़ जाता है, मनुष्य की लॉन्जिविटी मतलब आयु उसकी बढ़ जाती है, ये महामृत्युंजय मंत्र ज्ञान है। लेकिन महामृत्युंजय मंत्र के अंदर जो सत्व है, जो एसेंस है, जो एनर्जी है महामृत्युंजय मंत्र में, जिसके कारण आप जब उसको जपते हैं और मोक्ष की सिद्धि होती है, वो जो एनर्जी है वो विद्या है। अब आप एक चीज समझिए, इसीलिए क्या कहा जाता है, मंत्र की दीक्षा लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि मंत्र तो कागज में जो लिखा हुआ, किताबों में जो पुस्तकों में जो मंत्र छपा हुआ है, तो वैखरी है, वो तो वैखरी का वाक है। वैखरी में कोई चेतन में जड़ होता है। तो जब गुरु मंत्र देते हैं तो जो मंत्र के अंदर का जो चेतन तत्व है उसको आपके आत्म तत्व में उद्दीप्त करते हैं। गुरु की दीक्षा से जो शक्तिपात होता है उससे उस मंत्र की जो चेतना होती है आप में उद्दीप्त होती है, और जब वो उद्दीप्त होती है और फिर आप उस मंत्र को जप करते हैं तो वो मंत्र उद्दीप्त होकर के उसका सतत प्रसारण होता रहता है, मतलब कंटिन्यूअसली उसका रिसाइटेशन चलता है जब, तो उसके पीछे वो एनर्जी लगी रहती है। माने आपकी गाड़ी चल रही है, पीछे से फ्यूल उसमें आ रहा है, आपकी व्हीकल जो चल रही है, आपकी कार जो चल रही है, पीछे से फ्यूल आ रहा है, वो फ्यूल शक्तिपात से आया। तो उस मंत्र की जो चेतना है, वो चेतना जो होती है वो दीक्षा के अधीन होती है। तो इसीलिए गुरु दीक्षा देते हैं और मंत्र किया जाता है। तो ज्ञान और विद्या में यही अंतर होता है कि जैसे कोई भी मंत्र है तो आपको पता है इस मंत्र करने से ये होगा, लेकिन उस मंत्र को करने से क्यों होता है? क्योंकि उस मंत्र में एक एनर्जी है और वो एनर्जी ही उसकी विद्या है। अब होता क्या है कि अब यहाँ देखिए महाविद्या के बारे में इसमें आचार्य अभिनवगुप्त ने विद्या देवी युड़ा इत्यादि बहुत से प्रसंग बताए हैं, और वैदिक वांग्मय में भी बहुत से होते। तो महाविद्या देखिए, हमारे जैसे बहुत से सामान्य मंत्र होते हैं, जैसे सामान्य से अवान्तर देवताओं के मंत्र होते हैं, जैसे योगिनी की सिद्धि हो गई, यक्षिणी सिद्धि हो जाती है ना, अप्सरा सिद्धि, इस प्रकार के बहुत से छोटे छोटे मंत्र होते हैं। और शाबर मंत्रों के बहुत सारे प्रयोग होते हैं। भाई उन मंत्रों को करने से आपको जैसे पादुका सिद्धि, अंजन सिद्धि, इस प्रकार की ना, जैसे विद्याधर इत्यादि सिद्धि हो जाने से आपको कुछ विशेष सिद्धियां आ जाती हैं और वो कुछ विशेष कार्य कर सकते हैं। लेकिन सर्वांगीण शिवत्व की जागृति और पूर्ण सिद्धि और पंचकृत्य देखिए, हमारे ये कहा गया है कि जो पूर्ण सिद्ध है वो पंचकृत्य संपन्न होता है, 5 कार्य कर सकता है। क्या क्या है? सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुग्रह। वो ये 6 कार्य जो कर, सृष्टि माने वन हु कैन क्रिएट, स्थिति उसको चला सके, संहार मीन्स वन हु कैन एनाहिलेट दैट थिंग, और तिरोधान मीन्स वन हु कैन पनिश, एंड अनुग्रह माने वन हु कैन लिबरेट, है ना। तो जो ये पंचकृत्य कर सके, तो पंचकृत्य सामर्थ्य जो होता है वो जिस विद्या से आता है वो विद्या संकुचित नहीं होती, वो सर्वव्यापक, सार्वभौमिक, सार्वकालिक होती है। मीन्स ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट एंड ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान भी होगी, ओमनीपोटेंट। तो वो उस ऐसी विद्या
जिसमें किसी भी प्रकार का देशकालीन स्पेस और टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं है, जिसकी एनर्जी में कोई लिमिटेशन नहीं है, जिनके कर सकने के सामर्थ्य में कोई लिमिटेशन नहीं है, वो जो विद्या होती है वो महाविद्या कही जाती है। यहाँ पर ये बात है। अब देखिए पीछे आदि शंकराचार्य को उदाहरण लिया था, उन्होंने कहा कि ब्रह्म विद्या के बिना ब्रह्म की सिद्धि नहीं है, और वहां ब्रह्म विद्या का एक सगुण साकार स्वरूप बताया गया है, हैमवती उमा देवी। बहुत से लोगों का ये कहना है कि उपनिषद में शंकराचार्य ने जो बात कही मायावादी तत्व को, तो ऐसा नहीं है, ब्रह्म सूत्र में ही आया है, कंपना सूत्र है उसके रचना, उस ब्रह्म सूत्र में तो यहाँ तक कहा गया है कि मोक्ष की सिद्धि तभी होगी जब प्राण सुषुम्ना से निकलेंगे। उसमें स्पष्ट रूप से ये बात आई है कि मोक्ष की सिद्धि तभी होनी, चतुर्थ अध्याय में फलाध्याय के चतुर्थ पाद में स्पष्ट रूप से आया है। और औडुलोमी ऋषि का वर्णन किया गया है, जो चिति तत्व की बात करते हैं, कहते हैं चिति तत्व का साक्षात्कार होने पे ही मोक्ष होगा। और उसमें बादरायण और शंकराचार्य दोनों ने कहा है कि इनकी इस मत से हमें कोई आपत्ति नहीं, हमारा मत इनकी इस मत से बलवती होता है, पुष्ट होता है, एनर्जाइज होता है, स्ट्रेंथेंड, हिज थॉट्स स्ट्रेंथेंड आवर पोजीशन। तो औडुलोमी ऋषि का, उसमें कई सारे ऋषियों का वर्णन है, उनका खंडन है, लेकिन औडुलोमी ऋषि का खंडन नहीं है। औडुलोमी ऋषि निश्चित रूप से शाक्त ऋषि हैं, जो कि महाकाल संहिता में उनका वर्णन मिलता है। फिर तो इस प्रकार की बहुत सी बातें हैं। तो जो जैसे वहां सगुण स्वरूप की आ गया देवी का, हैमवती उमा देवी, देवी एक उमा देवी, साक्षात उमा देवी आई हैमवती। तो आप जैसे श्री विद्या का ध्यान करते हैं तो उसमें भी पीत वर्ण, पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, उद्यत भानु सहस्राभाम, इस प्रकार से जो ध्यान किया तो उसमें पीत वस्त्र धारण, तो हैमवती उमा देवी वो षोडश कला संपन्न है, षोडशी है, इस प्रकार का भाव वहां पे है। तो जो वो भगवती है तो सगुण स्वरूप आया। तो ये जो महाविद्या होती है, ये महाविद्या क्या होती है, जो ब्रह्म विद्या जो चिति तत्व होता है उसका साक्षात्कार समस्त मनुष्यों के लिए सीधे डायरेक्ट हर एक के लिए वो एक्सेसिबल नहीं है। तो क्या होता है, उन्होंने अपने 10 स्वरूपों को प्रकट किया है, अपने आप को 10 प्रकार से, और उन 10 स्वरूपों में वो संसार में प्रकट हैं। और उन 10 स्वरूपों में से किसी भी एक स्वरूप में अगर आप अवगाहन करते हैं, माने कि यू डीप डाइव इन द साधना ऑफ इन एनी वन ऑफ दिस 10 फॉर्म्स, तो आपको उनकी सिद्धि होती है। और क्योंकि दीज आर 10 गेट्स, 10 द्वार हैं उस चिति तत्व तक पहुंचने के, तो इन 10 द्वार में से किसी भी एक द्वार से आप प्रवेश करेंगे और आप साधना में अपने गुरु के प्रति समर्पित रहेंगे, गुरु और इष्ट के रूप में आपका बराबर का भाव रहेगा, और आप साधना में ईमानदार रहेंगे और बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि मंत्रों का बहुत ज्यादा अकारण प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इत्यादि जो कर्म आप जब करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होगी, और जिस भी स्वरूप का अनुग्रह आपको प्राप्त होगा तो वो स्वरूप सीधे आपको आगे ले जा करके उनके मूल चिति तत्व का साक्षात्कार करा देगा। तो इसी प्रकार की बात यहाँ पे कही गई है। अब ये देखिए यहाँ पे इसके महाविद्या के संदर्भ में बात है, शुद्ध विद्या, जैसे तत्व में शुद्ध विद्या स्वरूप कहा जाता है। तो शुद्ध विद्या क्या होता है, द्वैताद्वैत की अवस्था है। महाविद्या की साधना जो होती है आपको आज्ञा चक्र तक पहुंचाती है, जो स्थूल सगुण स्वरूप की साधना है। तो उसमें क्या होगा कि आप जो है वहां पर द्वैतत्व, भगवती क्या होती है, भगवती अंदर से तो चेतन तत्व है, लेकिन बाहर से वो देख द्वैत स्वरूप, माने उनके देखिए लाल पीला नीला, इस प्रकार से पीले रंग का वस्त्र पहनी है, हाथ में जीवा पकड़े हैं, पीताम्बरा की बात करें, पीले रंग की उनकी आभा है, इस प्रकार का स्वरूप दिखाई देता है, तरह तरह के उनके स्वरूप दिखाई देते हैं। तो होता क्या है कि बाहर एक आवरण है लेकिन अंदर से वो मुख्य स्वरूप द्वैताद्वैत की अवस्था है। इस जब आप यहाँ तक सिद्ध होते हैं, जब आप यहाँ तक पहुंचते हैं, तो इसके उपरांत जब आप और ऊपर जाते हैं साधना तत्व में, तो इन्हीं मंत्रों और इन्हीं साधन तत्वों के माध्यम से आपको पूर्णत्व का साक्षात्कार हो जाता है, और वो आदमी जो होता है पूर्ण स्वरूप की अवस्था को प्राप्त करता है। आचार्य अभिनव जिसे परापश्यंती की अवस्था कहते हैं, पंच प्रेतासन पे विराजमान जो भगवती से परापश्यंती की अवस्था कहते हैं, और कहते हैं यही आगे ले जाकर के पूर्ण परावस्था पर साधक को पहुंचा देती है। ये परा में ही पश्यंती का भाव जागृत हो जाता है, ऐसा नहीं परा पश्यंती, परा से परा के अंदर ही पश्यंती, माने परा के अंदर ही विमर्शन शुरू हो गया। पराशक्ति ने स्व में ही विमर्शन प्रारंभ। इससे क्या है कि परा का जो परा देवी है, षोडशी है, उनके मूल स्वरूप में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, लेकिन वो अपने संतानों के उद्धार के लिए अपने एक स्वरूप का विमर्शन करने लग जाती है, जो विमर्शन होना था पश्यंती, तो परापश्यंती स्वरूप में। तो इस प्रकार से वो विमर्शन करती हैं। तो ऐसे महाविद्या, तो महाविद्या हमारे 10 मानी गई है।
कुछ लोग 18 भी मानते हैं कुछ क्रम में, कश्मीर में एक अन्य क्रम भी चलता है, लेकिन जो सर्वमान्य है वो है आपका काली तारा महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तत्मता, बगला सिद्धि विद्या च मातंगी कमलात्मिका, एता एव महाविद्या दश विद्या प्रकीर्तिता, नात्र शुद्ध्यादपेक्षास्ति नारी मित्रादि दूषणम, नवा प्रयास बाहुल्यम समय समय अधिकम। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 10 महाविद्याओं के नाम बताए गए, काली, तारा, षोडशी भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। तो इसमें देखिए यहाँ पर वही बात जो पीछे आई वही बात यहाँ प्रकारांतर से कही जा रही है कि क्योंकि ये महाविद्या है तो इनमें किसी प्रकार का स्पेस और टाइम का नहीं, देश और काल का अतिक्रमण नहीं है, इसलिए इनके मंत्रों की जो दीक्षा होती है उसमें समय नहीं देखा जाता कि भाई ये अच्छे समय में देना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, गुरु लोग इसका पालन, क्योंकि जो सिद्ध महापुरुष होते हैं वो समस्त लौकिक नियमों का पालन करते हैं, जिससे संसार में कोई व्यतिक्रम न उत्पन्न हो, कि उनके जीवन को देख करके शिष्य चलता है। तो कहते हैं गुरु जी तो ऐसा करते तो हम भी ऐसा करें, तो गुरु जी इसलिए सिद्ध होने के उपरांत भी संसार में एक सामान्य मनुष्य की भांति ही रहते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा मुझे कोई कर्म नहीं करना लेकिन मैं फिर भी सारे कर्म करता हूँ। तो उस अवस्था में के जो गुरु होते हैं वो इसी चीज का पालन करते रहते हैं। और वैसे सिद्धांतता यह है कि इनकी मंत्र दीक्षा में देश काल का कोई नियम नहीं है, और चक्र शोधन इत्यादि जैसे विभिन्न आपका जैसे आर्य मित्रादि दूषण जो होता है उसका चक्र किया जाता है, वो सब रिफाइन करने की कोई जरूरत, चेक करने की जरूरत नहीं होती। प्रयास बाहुल्य यानी कि कलयुग है तो आपको 4 गुना जप करने की आवश्यकता नहीं है, जितने का पुरस्चरण बताया कि उतना पुरस्चरण से ही मंत्र सिद्ध होगा। ये सब चीजें महाविद्या के साधन में होती है। और एक प्राण तोषणी नामक एक ग्रंथ है, पंडित राम तोषण भट्टाचार्य जी का ग्रंथ है, जो कि कृष्णानंद आगम वागीश के ही परिवार के हुए। तो उन्होंने बंगाली शरीर था उनका, उन्होंने एक बात लिखी है प्राण तोषणी की 5म स्कंध में। उन्होंने लिखा है क्योंकि पीताम्बरा महाविद्या के साथ साथ सिद्ध विद्या भी है, बगला सिद्ध विद्या चा मातंगी कमलात्मिका, ऐसी बात आती है। तो वो कहते हैं कि इनकी सिद्धि क्विकेस्ट है, इनकी सिद्धि, इनका अनुग्रह क्विकेस्ट है, दशों महाविद्या स्वरूप में सबसे क्विक इनकी सिद्धि होती है। ये ऐसा वहां पर है, ये उन्होंने अपने ग्रंथ में इस प्रकार की बात की, क्योंकि पीताम्बरा जी के संदर्भ में चर्चा हो रही है इसलिए इस बात को बताया गया है यहाँ पर। इसके बाद श्री कुल और काली कुल में भी भगवती का हम लोग विमर्शन करते हैं, श्री कुल में भी एक स्वरूप बताया जाता है, काली कुल में बताया जाता है। अब इस सब चर्चा के उपरांत भगवती श्री बगलामुखी के मूल स्वरूप की चर्चा अब हम प्रारंभ करते हैं। तो अब क्या है, आपने देखा होगा कि पीताम्बरा जी की जो साधना है उस साधना में, पीताम्बरा जी की जो साधना है उस साधना में आपने देखा होगा कि उनका जो ध्यान मंत्र, उनके हाथ में एक असुर की जीवा पकड़ी रहती है। तो उस असुर का नाम है मदनासुर, उस असुर का नाम है मदनासुर। तो मदनासुर की जीवा पकड़ी, और सामान्यतः उनके जितने भी ध्यान मंत्र हमको प्राप्त होते हैं, जो भी ध्यान मंत्र हमको प्राप्त होता है, समस्त ध्यान मंत्रों में हमको अधिकतर वो जीवा पकड़े नजर हमको ऐसा दिखता है कि जीवा पकड़े हुए ऐसा उसमें बताया जाता है। कुछ ध्यान मंत्र ऐसे भी जिसमें वो जीवा पकड़े हुए नहीं बताई गई हैं, जैसे महाषोडयानाश के अंतर्गत जो ध्यान बताया गया वो, और कुछ और भी ध्यान मंत्र हैं। ऊर्ध्वामनाय के अंतर्गत भी कुछ ध्यान मंत्र बताए गए हैं जिसमें जीवा पकड़े हुए उनको नहीं बताया गया है। तो ये प्रसंगांतर है, लेकिन सामान्य से ऐसा दिखाया जाता है। तो यहाँ पर कहा था शत्रु की जीवा पकड़ी है, शत्रु जो है वो आपका बाहरी शत्रु नहीं है सर्वप्रथम, तो वो तो बहुत ही गौड़ बात हो गई। शत्रु मूल रूप से वो हैं जिन्होंने आपको पाशबद्ध कर दिया और आप अपने मूल स्वरूप को भूल गए। देखिए, साधक का तंत्र मार्ग की साधना का जो परमार्थ है, जो सबसे बड़ा उद्देश्य है तंत्र साधना का, वो ये है कि हम अपने मूल स्वरूप को जाने, हम हैं कौन। तो हम मूल रूप से वही परमेश्वर है जिनके अंदर वो चिति तत्व जो है सतत जागृत है और सतत स्पंदन करता रहता है। इनके अंदर चिति तत्व सतत स्पंदन हो रहा है, वही परमेश्वर मूल स्वरूप हमारा है, और इसीलिए इस मत को परमाद्वैत भी कहा जाता है। तो है क्या कि आणव, कार्म और माया, 3 प्रकार के जो मल होते हैं, इन 3 मलों से जब जीव आच्छादित, शिव आच्छादित होते हैं तो वो इस प्रकार से संसार में हमको प्रतीत होते हैं। अच्छा, इसके उपरांत आपको कुछ विद्वानों का इस प्रकार का भी देखिए, वैदिक काल में जो पीताम्बरा भगवती है, इनका जो प्रयोग रहा है शत्रु के निवारण में रहा है, बाह्य शत्रु निवारण में वैदिक काल से चलता चला आ रहा है, आज भी होता है।
तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि पूर्ण, क्योंकि ये जो बात बताई गई ये परमार्थ की बात बताई गई कि मूल स्वरूप को सिद्ध करना, लेकिन वैदिक काल से ही बाह्य शत्रु के निवारण के लिए इनका प्रयोग किया जाता रहा है। तो है क्या कि जो बाह्य शत्रु के निवारण तो वैदिक काल में वल्गामुखी कहा जाता था। तो रक्षोहणम वल्गाहनम वैष्णवी उत्किरामी इस प्रकार से होता था। तो वल्गाहन क्या होता था, महीधर कहते हैं कि जब असुर लोग युद्ध हारते थे तो हारने के उपरांत वो क्या करते थे, देवताओं के नख, केश माने हेयर और नेल्स, ये सब कट ले लेते थे और उसको कृत्याभिचार करके जमीन में गाड़ देते थे। तो कृत्याभिचार के निवारण के लिए पीताम्बरा की साधना बड़ी प्रबल मानी गई। तो और वैष्णवी कहा गया। अभी आगे अब हम देखेंगे कि वैष्णवी ये कैसे हैं, इस चीज को आगे हम अभी देखेंगे। कुछ विद्वानों ने इस प्रकार की भी बात कही है कि नकुलेश्वरी का स्वरूप है, तो नकुलेश्वरी का स्वरूप नहीं है, पीताम्बरा जो है वो साक्षात महात्रिपुर सुंदरी है। ये भी अभी हम देखेंगे। अच्छा, अब ये कैसे होता क्या है तो आपको बता दें, जैसे आप कुछ चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है बताएं। जैसे पीताम्बरा का जो मूल बीज मंत्र है उसमें लकार यानी पृथ्वी तत्व आता है। पृथ्वी तत्व आने से क्या है कि वो स्थिति की अवस्था की अधिष्ठात्री हो जाती है। पृथ्वी तत्व जो होता है, जहां लकार बीज आने से स्थिरता की, तो स्थिर माया बीज कहा जाता है इनके मंत्र को। तो स्थिति की अवस्था की अधिष्ठात्री होती है। पृथ्वी तत्व होने के कारण, क्योंकि पृथ्वी पे ही सत्ता होती है, राजा का राज पृथ्वी पे होता है, तो राज सत्ता की देवी कही जाती है। पृथ्वी तत्व है, स्थिरता का है, इसलिए जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है वो भी पीताम्बरा है। और स्थिरता है तो स्थिरता स्वास्थ्य से भी संबंधित है, तो क्योंकि मृत्युंजय की शक्ति है पीताम्बरा, इनके जो भैरव है मृत्युंजय हैं, तो इसलिए स्वास्थ्य का भी, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पीताम्बरा की साधना बड़ी बलवती होती है। स्वास्थ्य किसी का कितना भी बिगड़ जाए, अगर श्रद्धा भाव से पीताम्बरा का ध्यान साधन किया जाए तो ऐसा असंभव नहीं कि उसकी परमायु भी बढ़ जाए। तो इस प्रकार से भगवती के ये संसार में बहुत सारे। अब देखिए एक चीज बड़ा चलता है आजकल के कोर्ट में मुकदमा जीतने के लिए पीताम्बरा के साथ, तो होता क्या है मूल रूप से देखिए, आपको मैं भी एक उदाहरण दूंगा। हमारा वैसे अभी मैंने कहा कि प्रत्यभिज्ञा हृदय में कहा चितिरेव चेतना पदारूढ़ चैत्य संकोचिनी चित्तम। तो जो चिति शक्ति है वो चेतना के पद पर आती है, एक स्टेप नीचे उतरती है, शी स्टेप्स डाउन वन पोजीशन और चेतना बनती है, देन शी स्टेप्स डाउन फर्दर बिकम्स चित्त। तो मेरी और आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो हमारी एक लिमिटेड आइडेंटिटी को बताती है। आप जब मुझसे पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे अंदर चेतना है वो मुझे बताती है। और उसके बाद वो सेंस ऑफ ऑर्गन्स जितने हैं वो ब्रेन से मुंह को आता है, मुंह को डायरेक्शन, मेरे कानों ने सुना, चेतना तक बात पहुंचाई दिमाग में, और चेतना से दिमाग में ये आया कि भाई ये गिरि रत्न है, तो दिमाग ने मुंह से उस बात को बाहर कर दिया। तो सेंसेस ऑफ ऑर्गन्स आर मेड ऑपरेशनल एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय चेतना, चित्त। तो वो हमारा लिमिटेड। तो आपने मुझसे पूछा कि कौन है, मैंने कहा भाई मैं गिरि रत्न हूँ। अब क्या कर रहा भाई, मैं इस समय क्या कहते हैं कड़ी धाम में सत्संग में सम्मिलित हूँ और भगवती के साधन चल रहा है, ये है। लेकिन जिसका चिति स्वरूप होता है उसके लिए सब कुछ प्रपंच है, बाह्य प्रपंच। उसके लिए जो केवल आत्म तत्व है वो आत्म भाव में लीन है कि मैं ही शिव हूँ। तो अब क्या होता है देखिए इस पे, और ये ऐसा है कि औपनिषदिक कालों से इस प्रकार के भाव देखे जाते हैं। द्वास्वपर्णा संयुजा सखाया समानम वृक्षम परिषस्व जाते तयोर अन्य पिप्पलम स्वाद्वत्वदन्य नशनन तदन्य नशनन अन्यो अभिचाकशीति। दो पक्षी पेड़ पे बैठे हैं, ऐसा उपनिषदों में कथा आती है। एक जो होता है वो पेड़ के मधुर फलों को खा रहा है, स्वादिष्ट फलों को खा रहा है, दूसरा पक्षी उस पक्षी को देख रहा है। ये देखिए अब यहाँ पे क्या है, देखिए केस है, यहाँ पे इस केस को समझने वाली बात है। एक ही सिचुएशन में दो अलग अलग पक्षी यानी बर्ड्स आर देयर, ठीक है। तो जो दो पक्षी हैं उनमें से एक तो सांसारिक फलों का भोग कर रहा है लेकिन दूसरा भोग नहीं कर रहा है, और अन्य पक्षी को देख रहा है कि भाई क्या कर रहा है। तो ये इस प्रकार के ये जो भाव है ये आपके श्वेताश्वतर मुंडकोपनिषद का ये मंत्र है। तो अब होता क्या है कि अच्छा एक और उदाहरण यहाँ पर लेते हैं। हम ले उदाहरण स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी का। उनके बहुत से शिष्य हुए और कई सारे गृहस्थ रहे, कई सारे सन्यासी हुए, लेकिन विवेकानंद एक ही हुए। तो एक ही गुरु ने एक ही स्थान पर, और स्वामी रामकृष्ण परमहंस से इतना तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी शिष्यों के प्रति उन्हें उनके संप्रेम भाव रहा होगा। हाँ ये बात हमारे तंत्र मार्ग में समयी दीक्षा और पुत्रक दीक्षा कही जाती है, बात सही है। तो हो सकता है पुत्रक दीक्षा का प्रभाव रहा हो, लेकिन भाव सम का रहा होगा और उनका प्रयास रहा होगा कि सबको निर्वाण गति तक पहुंचाया जाए, सबको निर्वाण तक पहुंचाया जाए। भले वो ना पहुंच पाया, उसके योग्यता ना रही हो, पूर्ण सिद्ध किया जाए, ये उनका भाव अवश्य रहा होगा। लेकिन विवेकानंद एक ही बने, ऐसा क्या था
इस प्रकार का ऑब्जर्वेशन आदि शंकराचार्य का भी है। वो कहते हैं लोके अस्मिन लोके अपि एकस्मात् गुरु, लोक में एक ही गुरु है। लोके अपि एकस्मात् गुरु शृण्वन्ताम कश्चित् यथावत् प्रतिपद्यते कश्चित् अयथावत् प्रतिपद्यते कश्चित् विपरीतम प्रतिपद्यते कश्चित् न प्रतिपद्यते। कहते हैं लोक में एक ही गुरु ने पढ़ाया, एक ही गुरु ने पढ़ाया। ये केन उपनिषद के पदभाष में कहते हैं कि लोक में एक ही गुरु ने पढ़ाया, और कुछ जो गुरु से पढ़ते हैं सब समझ जाते हैं, कुछ जो होते हैं उसको नहीं समझ पाते हैं ठीक से, कुछ उसका उल्टा ही समझ जाते हैं। मान लो गुरु ने कहा कि दिन है और समझ लिया रात, और कुछ भी नहीं समझ पाते। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर आदमी की चेतना का जो स्तर है वो अलग अलग है। एक ही सिचुएशन में हर आदमी की चेतना का जो स्तर है वो अलग अलग है। तो जब जो पराशक्ति भगवती त्रिपुर सुंदरी जब चेतना का कर्षण करती हैं, जब देखिए वो तो सर्वशक्ति संपन्न है, वो सर्वशक्ति संपन्न है, सब कुछ वही कर रही हैं। पराशक्ति, जब पराशक्ति कहते हैं सब कुछ कर रही हैं। लेकिन जब हम दश महाविद्या किसी एक स्वरूप को लेकर के चलते हैं तो उनके कृत्य विशेष की ओर हम ध्यान देते हैं। अच्छा, इसमें जानते हैं इसमें हमारे साधन में भी कोई हानि नहीं है। अब आप मुझसे कहें कि भाई इस कमरे को छुओ, आप मुझसे कहें इस कमरे को छुओ, मैंने दीवार को छू दिया, तो लिटरली मैंने कमरे को तो छू ही दिया ना। जरूरी थोड़ी एक साथ मैं छत को भी छूऊंगा, मैं जमीन को भी छूऊंगा, सब कुछ एक साथ। भाई कमरे छूना मैंने, आई हैव टच्ड द वॉल एंड आई हैव टच्ड द रूम, दैट्स इट। तो इसी प्रकार से भगवती के किसी एक कृत्य विशेष के माध्यम से उनके मूल स्वरूप में अवगाहन हो जाए, साक्षात्कार हो जाए। तो इस लिए हमारे ऋषियों ने महाविद्या की इस प्रकार की व्यवस्था को बताया, सगुण स्वरूप की इस व्यवस्था को बताया कि भाई देखिए हर आदमी में वो पोटेंशियल नहीं है सीधे वहां तक पहुंचे। ललिता सहस्रनाम तो कहा गया चरमे जन्मनि साधिका श्री विद्योपासको भवे सहस्र नाम पाठस्य तथा आचरम जन्मनि। उसमें कहा है कितने कितने हजार जन्म साधना की होगी तब जाकर के ये अवसर मिला है कि श्री विद्या की भगवती त्रिपुर सुंदरी की साधना करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो ये तो सबके ऊपर लागू होता है। कोई अवतारी शिव स्वरूप ही अवतार लेके आ जाए तो दैट इज अनदर थिंग। तो होता क्या है कि भगवती त्रिपुर सुंदरी जब प्रज्ञा का कर्षण करती हैं, जब वो प्रज्ञा मीन्स आपकी जो चेतना का कर्षण करती हैं, तो वो बगलामुखी कहलाती है। तो क्या कहा गया है सांख्यायन तंत्र में, मेरा विचार नहीं शास्त्रोक्त विचार है, सांख्यायन तंत्र में कहा गया प्रज्ञा कर्षण शक्तिश्च बगला भूतले स्मृता विज्ञानाकर्षणार्थम च स एव न संशयः। माने प्रज्ञा कर्षण शक्तिश्च बगला भूतले, इस भूतल पे बगलामुखी प्रज्ञा कर्षणी कहा गया है। तो हर मनुष्य को किस अवस्था में कितना सोचना है, एक मनुष्य किस अवस्था में कितना सोचेगा और किस प्रकार से सोचेगा, जब महात्रिपुर सुंदरी इसका निर्धारण करती हैं तो बगलामुखी कहलाती है। ये विज्ञानाकर्षणार्थम च स एव न संशय, और ये विज्ञान के कर्षण के लिए करती है, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, ऐसी बात कही गई है। तो ये प्रज्ञाकर्षणी है। जब यही भगवती परा जब काल का कर्षण कहला करती है तो काल संकर्षणी कहलाती हैं। ऐसे ऐसे और भी स्वरूप है, क्योंकि अब सब कुछ यहाँ नहीं कहना चाहिए, तो इसलिए क्योंकि पीताम्बरा की चर्चा चली तो नहीं बात, और बहुत से गूढ़ रहस्य भी, सबकी बात नहीं हो सकती यहाँ पे। तो इस प्रकार से जब भगवती पीताम्बरा ही हैं कि वो आपकी चेतना का कर्षण करती हैं, और कौन किस चीज को कितना समझेगा ये उन्हीं का है, और ये आपके प्रारब्ध पे निर्भर करेगा। और प्रारब्ध कर्म को आप अपने तपोबल से सही भी कर सकते हैं तो शेवधी कहलाता है। ललिता सहस्रनाम भगवती का नाम शेवधी ही बताएगा ना, तपोबल से आप उसको सही कर सकते हैं। और जब आप उसको सही करेंगे तो 8 में से 5 प्रकार के प्रारब्ध कटते हैं, और आप पुनः उस अवस्था आप अपनी चेतना को और उद्दाम कर सकते हैं और सिद्ध कर सकते हैं। इसीलिए मंत्र साधन का बहुत जोर दिया गया है, या गुरु के सानिध्य में साधना का बहुत जोर दिया गया है। और ऐसा देखा गया है कि एक जड़ बुद्धि गुरु कृपा से और उनके बताए मार्ग से गुरु और देवता के आश्रित होकर के ही सिद्ध हो गए। एक नहीं अनेकों उदाहरण है, कितने उदाहरण दिए जा सकते हैं, नहीं दिए जा सकते। तो अच्छा होता क्या है कि जब कोर्ट में मुकदमा चला, आदमी ने भगवती का आराधन किया, तो भगवती ने क्या किया भाई, जस्सात की बुद्धि का प्रज्ञा का कर्षण कर दिया। आप कहते रह जाओ और अगला दिन मुकदमा जीत गया। तो इस प्रकार की बात होती है। अब आजकल एक फिल्म आई थी ब्रह्मास्त्र, तो ब्रह्मास्त्र के संदर्भ में यहाँ पे चर्चा, क्योंकि पीताम्बरा ही ब्रह्मास्त्र हैं, तो ब्रह्मास्त्र क्या है इस पे थोड़ी सी चर्चा होगी। चतुर्भुजाम त्रिनयनाम कमलासम संस्थिताम
त्रिशूलम पानपात्रां च गदां जिह्वां च बिभ्रतीं बिंबोष्ठीं कम्बुकंठीं च संपीन पयोधरां पीतांबरां मदाघूर्णां ध्यायेत् ब्रह्मास्त्र देवताम। तो हम उन ब्रह्मास्त्र देवता का ध्यान करते हैं। उनके 4 भुजाएं हैं, 3 नयन है, कमलासन पर वो विराजमान है। त्रिशूल, पानपात्र एक पीने का प्याला, गदा और जिह्वा लिए हुए हाथ में, और बिंबोष्ठी उनके बिंब के समान ओठ है, शंख के समान गला है। समपीन पयोधराम, पीतांबरा है, मदा घूर्णाम राज सत्ता का प्रतीक है। उनका मद में एक महारानी के तरीके, जो महारानी के चेहरे पे आवेश होता है वैसा। बनारस में पीतांबरा जी का बड़ा सिद्ध मंदिर है, वहां पे अगर आप दर्शन करने जाएंगे तो भगवती एकदम मदा घूर्णा दिखाई देती है। वहां उनको देखते ही प्रतीत होता है कि हाँ ये राज राजेश्वरी हैं। मतलब उनके सामने आप जैसे ही खड़े होंगे आपको, और उनका दर्शन करेंगे, उनके मुखारविंद का, आपको लगेगा हाँ राज राजेश्वरी। राज राजेश्वरी का जो वो ऐश्वर्य होता है वो उनके चेहरे पे एकदम परिलक्षित होता है। ऐसा वहां के तपस्वियों की साधना है। तो इसी प्रकार से दुर्गा सप्तशती में भी एक श्लोक आता है, वहां का ज्ञानी नाम अपनी चेतांसी देवी भगवती सा बलात् आकृष्य मोहाय महामाया प्रेक्षति। तो कहने का तात्पर्य क्या कि ज्ञानी को भी चित्त को आकृष्ट करके, बलात् आकृष्य मोहाय, देखिए जो ऊपर कहा गया प्रज्ञा कृष्ण शक्ति से बगला भूतले स्मृता, तो सप्तशती कहते हैं बलात् आकृष्य मोहाय। ज्ञानी नाम अपनी चेतांसी, ज्ञानी की चेतना को बलात् आकृष्ट मोहाय, मोह में डालकर आकृष्ट कर लेने वाली महामाया प्रेक्षति। वो महामाया, ऐसा महामाया स्वरूप उनको कहा गया है। तो वो कौन है? तो होता क्या है, देखिए ब्रह्मास्त्र को आप देखेंगे, ब्रह्मधन अस्त्र है, तो ब्रह्म का अस्त्र है। और इसका एक स्वरूप ये भी है कि जो ब्रह्म पे भी चल जाए। तो शिव को जब शिव को संसार बनाने की इच्छा हुई तो उनकी शक्ति ने उन्हीं को जीव बना दिया। क्योंकि भाई आप कहो भाई आपका बच्चा क्या, भाई मेरे लिए खाना बना दो, तो जो मटेरियल अवेलेबल होगा उसी से बनाएंगे ना। अब जब उस समय में कुछ, जब सृष्टि के उद्भव हुआ, जब कुछ था ही नहीं, तो शिव को ही पदार्थ स्वरूप प्रयोग किया और उन्हीं को जीव बना दिया। उन्हीं से सारा संसार बन गया। कॉपी, किताब, मेज, कुर्सी सब वही है। अब क्या है कि भगवती ने इन जड़ पदार्थों में जो प्रज्ञा है इनको शून्य कर दिया है। इन जड़ पदार्थों की कोई प्रज्ञा नहीं, चेतना शून्य कर दी है, क्योंकि प्रज्ञा कृष्ण शक्ति से बगला भूतले स्मृता। तो ये एकदम जड़ है। फिर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं में कुछ मात्रा में चेतना होती है। मनुष्यों में चेतना बहुत ज्यादा होती है, सिद्ध महापुरुषों में पूर्ण चेतन होता है, सच्चिदानंद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से तो ब्रह्मास्त्र वो अस्त्र है जो ब्रह्म को जीव और जीव को ब्रह्म बना दे। ऐसा अस्त्र ब्रह्मास्त्र होता है, और इसीलिए इनके मंत्र को ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। और इसीलिए कहा गया है कि इन भगवती पीताम्बर से महाविद्या की साधना, किसी भी महाविद्या की साधना भोग और मोक्ष दोनों का कारक है। अधिकतर जैसे कुछ जैसे धूमावती भगवती को छोड़ करके सामान्य रूप से सबका यही है कि भोग और मोक्ष दोनों की प्रदात्री है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी है। तो हो क्या रहा है कि जो मंत्र हैं, मूल रूप से जो इनके मंत्र हैं वही ब्रह्मास्त्र है। तो आप अगर व्यर्थ जाया ना करें किसमें, प्रयोगों में, और नित्य साधन करें, और साधन इस भाव से करें कि आपको भगवती का साक्षात्कार करना है और उन्हीं का अवगाहन करना है। तो ये ब्रह्मास्त्र आपके जितने भी, आपके ऊपर आच्छादित जितने भी आवरण हैं उन सबको धो देंगे। देखिए आवरण पूजा का मूल स्वरूप क्या है? आवरण पूजा क्या करता है? जैसे सर्वोन्मादिनी, सब समस्त प्रकार का उन्माद उत्पन्न करने में, है ना, सर्व विद्रावण, समस्त प्रकार के विद्रावण को पैदा करने ली, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपके ऊपर जो आवरण चढ़े हुए हैं मूल स्वरूप पे, वो आवरण उस आवरण पूजा से धुलते चले जाते हैं, और अंत में कहा बिंदु का साक्षात्कार होता है, और वही बिंदु ही आत्म तत्व है। तो यही आवरण है। तो ये ब्रह्मास्त्र मंत्र जो होता है ये इस प्रकार से आवरणों का निदान करता है। और इनके प्रमुख मंत्र एकाक्षरी, शताक्षरी, बगला गायत्री, पंचास्त्र मध्या, शताक्षरी है। इस प्रकार से बहुत सारे भगवती के मंत्र बताए गए हैं। तो क्या है कि वही है कि जैसी साधक की प्रकृति रहेगी उस प्रकार का मंत्र, और क्या है कि क्रम दीक्षा का भी विधान है। यहाँ भगवती की साधना में क्रम दीक्षा का भी विधान है। और मैं आपको बता दूं, मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक इस चीज को कहना चाहता हूँ। अब हो सकता है कि मेरी आराध्या है इसलिए हो, जो भी बात है, 7 प्रकार के आचार बताए गए हैं। वेदाचार, वैष्णवाचार, वामाचार, दक्षिणाचार, वामाचार, सिद्धांताचार, है ना, कौलाचार, त्रिकाचार भी हो, यहाँ तक समयाचार भी एक अलग आचार चलता है। समस्त प्रकार के आचारों से और षडामनाय में इनका पूजन क्रम है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने 6 आमनाय से इनकी दीक्षा का क्रम दिया हुआ है। और ऊर्ध्वामनाय में भी एक बड़ा विशिष्ट मंत्र बताया है जो कि षोडशी का मंत्र है, और षोडशी के मंत्र से उन्होंने पीताम्बरा का मंत्र को बताया हुआ है। तो 6 आमनाय से
इनके दीक्षा का क्रम बताया गया है, और जिस पद्धति जिस परंपरा से जुड़ा हुआ है उस परंपरा से उसकी दीक्षा ले सकता है। और फिर क्रम एक एक करके फिर क्रम दीक्षा, फिर अभिषेक दीक्षा का विधान है। तो इस प्रकार से इनकी साधना का ये संक्षिप्त स्वरूप है। अब पीताम्बरा जी के अवतरण की बात तो देखिए, सप्तशती मूल आधार ग्रंथ है शाक्त साधना का, तो फिर वहीं से शुरू करते हैं। नित्यैव स जगन मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततम् तथापि तत्सोत्पत्तिर् बहुधा श्रूयताम् मम देवानाम कार्य सिद्ध्यर्थम आविर्भवति सायदा। तो भगवती कोई ऐसा नहीं है भगवती आज आई और कल चली गई, वो तो नित्य है। जो नित्य नहीं वो भगवती है ही नहीं, जो नित्य है नहीं वो शक्ति है ही नहीं, जो नित्य नहीं वो चिति कैसे। तो जो नित्य है, नित्य से जगन मूर्ति, वो जगन मूर्ति स्वरूप है। तो शिव जब विश्वमय होते हैं, जब कहा जाता है तो विश्वमय शिव ही, जो शक्ति तत्व कहा गया 36 तत्वों की श्रेणी में, वो विश्वमय शिव। और फिर अनुत्तर भट्टारिका, उससे भी ऊपर शिव से भी अनुत्तर भट्टारिका का स्वरूप है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन जब सृष्टि की उत्पत्ति, तो इस भगवान शिव जब विश्वमय होते हैं तो इस संसार में शाक्त स्वरूप होता है, तो ये एक अलग विषय है। तो होता क्या है कि वो नित्य है, लेकिन फिर भी देवा नाम कार्य सिद्ध्यर्थ, मैंने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आविर्भवति सायदा, वो आविर्भाव उनका संसार में मीन्स शी मैनिफेस्ट हरसेल्फ इन ग्रॉस फॉर्म्स। इस प्रकार की बातें आती हैं। तो स्वतंत्र तंत्र का एक प्रसंग हमारे श्री गुरुदेव ने लिखा है अपने ग्रंथ में, उसको मैं पढ़ूंगा। अथ वक्ष्यामि देवेशी बगलोत्पत्ति कारणम पुराकृति युगे दैवातक शोभा उपस्थिते चराचर विनाशा विष्णु चिंता परायण तपस्या च संतुष्टा महाश्री त्रिपुरांबिका हरिद्राख्यम सरो दृष्ट्वा जल क्रीड़ा परायणा महापीत हृदस्यांते सौराष्ट्रे बगलांबिका श्री विद्या संभवम तेज विजृंभति ततः चतुर्दशी भौमिका मकारेण समन्विता कुल वृक्ष समायुक्ता वीररात्रि प्रकीर्तिता तस्याम एवार्धरात्रौ तु पीतहृद निवासिनी ब्रह्मास्त्र विद्या संजाता त्रैलोक्य स्तंभिनी परा तत्तेजो विष्णु तेजो विद्या अनुविद्योर घटम। यहाँ पर वही बात कही गई जैसे मैंने कहा कि अब हुआ क्या कि प्रसंग ये है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो विष्णु जी उसका संचालन करने में वो नहीं, कृतयुग के प्रारंभ में, मतलब सतयुग की बात है, तो वो पृथ्वी को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, वो मतलब उसको मैनेज नहीं। तो हो क्या रहा था, तो उन्होंने भगवती की साधना की और महात्रिपुर सुंदरी की। तो महात्रिपुर सुंदरी सौराष्ट्र में हरिद्रा सरोवर में उत्पन्न हुई, प्रकट हुई, और वहां पर वो क्रीड़ा करने लगी। और उनमें जब विष्णु भगवान का तेज भी समाविष्ट हुआ तो उससे वो पीताम्बरा स्वरूप में प्रकट हुई, और उन्होंने फिर भगवान विष्णु को इस सृष्टि के संचालन के लिए सामर्थ्यवान बनाया। तो कहने का तात्पर्य है, यह समझने वाली बात है कि जब महात्रिपुर सुंदरी अपने अंदर विशेष रूप से वैष्णव तेज को प्रकाशित कर देती है, विशेष रूप से वैष्णव तेज को प्रकाशित कर देती हैं, तो पीताम्बरा हो जाती हैं। इसीलिए क्योंकि विष्णु जी का पीला वस्त्र, पीला वर्ण है, पीताम्बर उनको कहा, पीताम्बर उनका वस्त्र आभूषण इत्यादि सब है। तो ये उसी का, ये यहाँ पे भी वो क्योंकि वैष्णव तेज है, तो वैष्णव तेज का पीला स्वरूप उनका हो जाता है त्रिपुर सुंदरी का। नहीं तो अरुणाम करुणा तरंगिताक्षी, अरुण वर्णा है, उद्यतादित्य के समान है, उगते सूर्य के समान है। तो इस प्रकार से होता है। और ये तो एक स्थूल कथा हुई। हमारे यहाँ किसी भी प्रसंग के 3 स्वरूप होते हैं तंत्र मार्ग में, स्थूल, सूक्ष्म और पर। सूक्ष्म रूप में देखें, अगर अच्छा आपसे बात करें, जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो सौराष्ट्र कहाँ से आ गया, और जब सौराष्ट्र में ही रहा तो हरिद्रा सरोवर कहाँ से आ गया। तो सौराष्ट्र माने ये शरीर, सौराष्ट्र माने ये शरीर। जब साधक अपनी साधना को बैलेंस नहीं कर पा रहा, वो मंत्र करने के उपरांत भी सफलता उसको नहीं मिल रही, तो क्या करे, तो वो क्या करे, तो उसको उस वैष्णव तेज संपन्ना महात्रिपुर सुंदरी का ध्यान करना चाहिए। भगवती त्रिपुर सुंदरी पीताम्बरा की साधना क्या होती है, इनकी साधना से साधना में जितनी अस्थिरताएं होती हैं वह सब समाप्त होती हैं। तो ये एक सूक्ष्म स्वरूप है, और इसीलिए ये यहाँ पे सूक्ष्म कथा है। और इसकी एक अति गूढ़ कथा भी है जो पर स्वरूप है। तो उसमें देखें, जैसे कहा गया चतुर्दशी तिथि, तो चतुर्दशी तिथि क्या होती है, चतुर्दशयुतम भद्र तिथि शांत समन्वितम। श्री श्री परात्रिंशिका में कहा गया है कि जो 14वां स्वर है, वोवेल, औ, अ, आ, इ, उ, रि, रिक, ए, ऐ, ओ, औ, वो जो 14वां स्वर है, वो 14वां स्वर जो है वो चतुर्दशी कहलाता है, क्योंकि जो 16 तिथियां, 16 तिथि माने जाते हैं वहां पर तंत्र मार्ग में, और ये समस्त संप्रदाय माने जाते हैं। तो जो 14वां स्वर है औ स्वरूप होता है,
और ये क्रिया शक्ति का पूर्ण जागृत स्वरूप है। अवकार तक आते आते जो मातृका चक्र जो अवकार तक आते आते सृष्टि पूर्ण अंत में जागृत हो जाती है, और इसी को त्रिशूल के रूप में दिखाया जाता है त्रिक संप्रदाय में। इसी अव को त्रिशूल के रूप में दिखाया जाता है। तो ये हुआ। और मकार, फिर कहते हैं मकार भौम समन्वित, माने ऐसे सामान्य का भौम माने मंगलवार के दिन मकार समन्वित हो, तो मकार और भौम माने मंगल होता है। तो मंगल क्या हुआ, यहाँ पे देखिए महानय प्रकाश में कहा गया सुप्रबुद्ध श्री मंगला रूपेण आदि दैवते विवृत्ता। तो जो मंगला देवी हैं, वो जो मकार है, वो मकार जो है इस संसार की जब उत्पत्ति तो मंगला देवी के रूप में व्याप्त हुई। तो कहने का तात्पर्य है कि जब चतुर्दशी तिथि माने की पूर्ण क्रिया शक्ति का जागरण हो गया, तो मंगला देवी के रूप में सृष्टि स्वरूपा भगवती उद्भूत हो चुकी हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और माँ का अर्थ जीव भी होता है, तो अगर दोनों अर्थ ले तो भी कोई जीव की उत्पत्ति हो गई, क्योंकि क्रिया शक्ति का क्रिया तक आ गया है, तो संसार की उत्पत्ति हो गई है, तो जीव की उत्पत्ति हुई, ऐसी बात हुई। तो नक्षत्र जो होता है वो भैरव की बात करते हैं, तो क्योंकि भैरव ही है जो नक्षत्रों का चालन करते हैं। रात्रि का तात्पर्य क्या है, ये नवरात्र कल से प्रारंभ हो रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिवरात्रि, वैष्णव संप्रदाय में 5 रात्र, ठीक है, तंत्र संप्रदाय में नवरात्र शक्ति साधना, तो रात्रि की ही की बात होती है। तो गीता में और फिर कठोपनिषद में एक बात आती है, भगवान कहते हैं, पर यह ब्रह्म का, भगवान के ब्रह्म कहना है, ब्रह्म कहते हैं कि जो मेरा लोक है, मेरा ये जो लोक है, उसको चंद्रमा, सूर्य और अग्नि भाषित नहीं करते। हमारे सृष्टि को अग्निशोमात्मक कहा गया है, इसके फिर बड़े रहस्य इसमें नहीं आ सकते। तो इस संसार का जो प्रकाश है मेरे लोक को भाषित नहीं करता। तो जब भाई चंद्रमा, सूर्य और अग्नि का प्रकाश नहीं है तो क्या अंधकार है। इसीलिए रात्रि, जो रात्रि है वो उस देवलोक की अवस्था का द्योतक है। रात्रि जो है देवलोक की उस अवस्था का द्योतक है, इसीलिए हमारे रात्रि साधन का बड़ा महत्व। तो वैष्णव संप्रदाय में 5 रात्र, शाक्त में नवरात्र, नवरात्रि नहीं होता, नवरात्र होता, नवा नाम रात्रिनाम समाहारः, नवरात्रियों के समूह को नवरात्र कहते हैं। जैसे एक रात्रि तो रात्रि होगी, 9 नाइट्स टुगेदर वुड बी कॉल्ड एज नवरात्र। और नवरात्रि जो कहते हैं, नवरात्रि माने न्यू नाइट होता है, नवरात्रि माना जाए न्यू नाइट, क्योंकि रात्रि से एक हो जाए, सिंगल हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, नवरात्र, तो नवरात्र। तो उसी प्रकार से हुआ। इसके बाद वीर, भगवती इस अवस्था में, क्योंकि स्वयं वीर है, एक वीरा समाराध्या, तो स्वयं वीर है, यहाँ पे ये भाव है। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य यह है कि त्रिक त्रिशूल की उन्मना अवस्था में, त्रिक त्रिशूल की उन्मना अवस्था में जब महात्रिपुर सुंदरी सृष्टि की अवस्था विराजमान रहती है, भगवती परा त्रिक त्रिशूल के ऊपर, इसे पंच प्रेतासन के ऊपर, और उस समय सृष्टि की अवस्था होती है, मतलब स्थिति की अवस्था होती है, तो पीताम्बरा कहलाती है। माने पंच प्रेतासन पे भगवती विराजमान हो या त्रिक त्रिशूल के ऊपर भगवती विराजमान हो, और स्थिति की अवस्था में वर्ल्ड इज एग्जिस्टिंग, इन दैट स्टेट शी वुड बी कॉल्ड एज पीताम्बरा। तो एक ये स्वरूप है। एक कथा और मिलती है समुद्र मंथन की समुद्र मंथन हुआ तो देव दानवों में युद्ध हुआ, और भगवान लोग चाहते भाई इनका सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि देखिए देव और असुर सगे भाई हैं, सौतेले भाई हैं। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। तो अदिति से देवता हुए, और दिति धनु और खशा से क्रमशः दैत्य, दानव और राक्षस उत्पन्न हुए। तो ये सब आपस में भाई हैं, पिता एक ही हैं सबके। भाई का सोचा कि भाई सेटलमेंट हो जाए, सब आपस में मिलजुल के रहे, समुद्र मंथन कराए, पर वो हो नहीं पाया। तो समुद्र मंथन जब होने लगा तो मंदराचल पर्वत जो है, मंदराचल पर्वत स्वयं जो है आपका मंथन के लिए स्टाफ बना। वासुकी नाग से रस्सी लिया गया, तो मंदराचल किस पे खड़ा हो, तो कूर्म के ऊपर खड़ा हो। तो जब कूर्म को शक्ति कौन प्रदान करे कि मंदराचल संभाले, तो वो शक्ति जो प्रदान करने, फिर महात्रिपुर सुंदरी का आराधन सब करते हैं। और भगवती महात्रिपुर सुंदरी, क्योंकि कूर्म स्वरूप नारायण आए थे तो स्थिरता प्रदान की, तो वो कूर्म स्वरूप में वहां पर आई। तो यही कहा जाता है धृत्वा कौर्म शरीरम दूरीकृत दुखम जय देवी जय देवी। इस प्रकार से आरती में वर्णन मिलता है, भगवती और गुरुदेव की आरती है बताई हुई। अच्छा, अब ये तो स्थूल वर्णन हुआ, इसका जो पर वर्णन है क्या है, तो कौर्म नाड्याम स्थैर्यम, जो कूर्म नाड़ी होती है वो स्थिरता का प्रतीक होती है। तो ये कूर्म जो है स्थिरता का प्रतीक, ये पातंजल योग सूत्र के काल से चला आ रहा है। और पातंजल योग सूत्र बुद्ध से भी पुराना है, क्योंकि योग सूत्र में कहीं बुद्ध का कोई वर्णन नहीं मिलता। महर्षि पतंजलि की किसी भी कृति में, चाहे महाभाष्य देखिए चाहे देखिए, कहीं बुद्ध का वर्णन नहीं मिलता। शिवा अण जो सूत्र है पाणिनि का अष्टाध्यायी का, उससे स्पष्ट है कि बुद्ध के पहले लिखा गया। तो हमारा ये मानना है कि ये उनसे भी पुराना है। बाकी अब पाश्चात्य विद्वान या भारत के संवर्ती विद्वान क्या कहते हैं, वो एक उनका विषय होगा।
तो कूर्म नाड्याम स्थैर्यं तो बहुत प्राचीन काल से कूर्म नाड़ी को स्थिरता का प्रतीक माना गया है। और जो स्थिरता की अवस्था होती है वह द्वैत की अवस्था होती है, सत्य की सनातन अवस्था होती है। जो सनातन अवस्था होती है वही स्थिर अवस्था होती है, सत्य ही स्थिर होता है, असत्य अस्थिर होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो कहने का तात्पर्य देखिए, आपका मेरुदंड जो है, स्पाइनल कॉर्ड जिसमें सुषुम्ना है, वही मंदराचल है। आपके जो भाव है वही आपका वासुकी नाग है, और जो समुद्र है वो आपका चित्त है, और उसमें भगवती सतत विराजमान रहती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो पीताम्बरा का आश्रय लेता है, जब तक उसको पूर्ण सिद्धि नहीं हो, लेकिन आश्रय नहीं, आप मंत्र कर रहे हो फिर आप इधर उधर के अनाचार भी करते रहो। आश्रय लेना पूर्ण आश्रय लेना है, आप पूर्ण ईमानदारी के साथ, है ना, विद कंप्लीट ऑनेस्टी, निष्ठा के साथ, सत्य निष्ठा के साथ आप भगवती की साधना कीजिए। तो जब तक आपकी साधना पूर्ण नहीं होगी, ये शरीर नहीं छूटेगा, भगवती सिद्ध करा के ही शरीर छुटवाएंगे। ये हो गया। इसके बाद वेदों में भगवती का वर्णन मिलता है। तो वेदों में भी एक श्लोक, वेदों में मंत्र मिलता है, विराट दशाम विष्णुपत्न्य घोरेशास अघोरास्येशाना सहसो या मनोता। इस प्रकार से एक मंत्र मिलता है। इसमें भी वही बात यही कि संसार की उत्पत्ति के समय विष्णु जी को बड़ा संभाल नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने आराधन किया, भगवती आती हैं और उन्होंने उनको क्या कहते हैं, स्थिति स्तंभन कर रहे, संचालन की शक्ति प्रदान की और वो संचालन कर पाए। इसके अलावा आपको रक्षोणम बलगानम वैष्णव चिरामी वाला प्रसंग बताया गया है, वही चीज यहाँ पर कही गई है। पीताम्बरा की साधना फिर उपनिषदों में भी इनका वर्णन प्राप्त होता है। तो उपनिषदों में कहा गया है कि मधु विद्या की बात आई, जिसमें मधु विद्या कहा था। तो इनके दो स्वतंत्र उपनिषद भी मिलते हैं, जिससे श्री बगलोपनिषद और श्री पीताम्बरोपनिषद, ये अलग है। मधु विद्या जो है मूल प्राचीन काल से, तो मधु विद्या कहता है अयम आत्मा सर्वेषां भूतानां च मधु यश्चायम आत्मनि सर्वाणि भूतानि मधु। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि दोनों ही आत्म तत्व में आपके जो आपका ये जो आत्मा, आपकी जो आत्मा है, ओह सॉरी, हाँ, तो उसमें क्या है, मधु विद्या का जो प्रसंग है, तो मधु विद्या में क्या है कि मधु विद्या ये कहती है कि जो ब्रह्म है और आप हैं, और फिर आपका और हर जीव के मध्य में एक कनेक्शन बना हुआ है, एक सतत कनेक्शन बना हुआ है। और उसी वो जो कनेक्शन है वो मधु नाड़ी के माध्यम से है, वो मधु नाड़ी के माध्यम से है, जिसको क्योंकि और दद्यांग अथर्वण ऋषि ने इसका संदर्भ में बताया था, तो इसीलिए उसको परवर्ती काल में अथर्वा सूत्र इस नाम से कहा जाने लग गया। तो इस प्रकार से उपनिषदों में भी वर्णन मिलता है, फिर पुराणों में भी मिलता है, संप्रति सप्तशती में मिलता है, तंत्र ग्रंथों में तो बहुत कुछ मिलता है। लेकिन क्योंकि समय पूर्ण हो रहा है, इसलिए अब मैं एतावदेतत् इति कस्तुल्येत प्रसह्य श्री शाम्भवं मतम अनर्गलितात्र वाचा एतत्तु तावद् अखिलात्मनि भाति यन्मे भातम ततो अत्र सुधियो न परांगमुखा स्यु। कौन कह सकता है कि बस ये तत्व इतना ही है? कोई नहीं कह सकता। शिव भी नहीं कह सकते कि भाई हमने पूरा तुमको भगवती का यथा तथ्य सब कुछ बता दिया। वक्त्र कोटि सहस्रेषु जीवा कोटि शतैरपि, करोड़ों 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 मुंह से, और उसमें हर एक मुंह में अरबों करोड़ों करोड़ लाखों करोड़ जीवा हो तो भी भगवान, 100 करोड़ जीवा हो तो भी भगवान शिव नहीं बता सकते। हम क्या बताएंगे? तो तेषाम अति सूक्ष्माणाम एतावत्त्वं न वर्ण्यते विधिषु। इसमें और भी बहुत सी सूक्ष्म बातें हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से आचार्य अभिनवगुप्त की इन दो उक्तियों के साथ मैं यहीं पे विराम देता हूँ। जय माई महाराज। खूब धन्यवाद, खुदा आभार रत्न जी, आपने बहुत अच्छे समझाए। बा जय वे बोल बा। बोलो તમે બોલો, વાંધો નહીં, બોલો. ના મેં કીધું ખૂબ આભાર ગિરિરત્ન આચાર્યજીને કે સરસ રીતના 1 કલાકની અંદર એ બગલામુખીનું આપણે ભગવતીનું સરસ એમને સમજાયું, અને મેં કીધું કે તમે પૂરું કરી આપો આજે. બહુ સરસ, આપણને સરસ રીતે આનંદ થયો આપણે તે પીતાંબરા અંબા દુર્ગા અંબાનો સાંભળીને, અને એની સાથે જે સુરતીનું એમણે વાત કરી એ તો ખૂબ સરસ. આમાંની કેટલીક વાતો આપણે જાણતા નહોતા, જોકે એ બધું અભ્યાસગત છે, પણ જે અનુભવની વાત એમણે કરી એ તો બહુ જ ગમે મને. પણ દરેક ઉપાસકે આ અનુભવની વાત છે પોતે જાતે જ કરવી પડે, તો એ આપણે ઉપાસના માંગે છે. તો ખરેખર આજના સત્સંગમાં ખૂબ આનંદ થઈ ગયો.
અને ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું આપના માટે. અને ભક્તોને જો હશે તો ફરીથી આપણે આવી રીતે ગોઠવીશું કે જેથી કરીને ઘણું બધું આપણને જાણકારી પ્રાપ્ત થાય. અને વક્તવ્ય પણ બહુ સરસ છે આપનું, ભાવ ભરેલું, તો ખૂબ આનંદ થયો વાણી સાંભળીને. તો બધા ભક્તોને ખૂબ ખૂબ જય. અને નવરાત્રી મહોત્સવમાં પણ આપણે બધા અને ખૂબ માનવ સાનિધ્ય પ્રાપ્ત કરીએ એના માટે બધા ભક્તોને ખૂબ ખૂબ જય. સાથેથી બધા મળ્યા અને ખૂબ આનંદ થઈ ગયો. અને નવરાત્રમાં આપણે ઉપાસના કરીશું. આવતા સત્સંગમાં રવિવારના દિવસે ભાનુ સપ્તમી છે, એટલે રાકેશભાઈ આયોજન કરજો કે આપણે કેમનું કરવું છે. અને બધા સાથે રહીને કરીશું. પણ મારો ફોન બંધ હશે એટલે હું વિનંતી કરીશ કે કોઈ આપણે ફોન હું લેવાની નથી, તો મને ક્ષમા આપશો. નવરાત્ર પછી એકાદશ ને દ્વાદશ ને દિવસે ફોન લઈશ. તો ખૂબ ખૂબ બધાને જય અંબે, જય ગુરુદેવ. દરેક ભક્તો ઉપાસના સારી રીતે કરીએ અને માનવ સાનિધ્ય પ્રાપ્ત કરીએ, માની કૃપાના નિધાન આપણે પ્રાપ્ત કરીએ. એના માટે ખૂબ ખૂબ જય અંબે, જય ગુરુદેવ. હિન્દીમાં ભૂલી ગઈ અને ગુજરાતીમાં બોલી, એના માટે ક્ષમા યાચું છું. नहीं कोई बात हिंदी में बोलने का आदत नहीं है ना. नहीं, मैं समझ गया, कोई बात नहीं, आप समझ में आ गया जो बहुत आपने बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आनंद हुआ. गुजराती समझना पड़ेगा आपको, अभी हमारे नहीं, साथ बिल्कुल। सत्संग करते हैं तो ठीक बात है। अच्छा है, जी, अच्छा है. बिल्कुल। हाँ, जी, जी। आइए मैं अभी जल्दी से जी बिल्कुल, कभी बनाते हैं, में अवश्य आएंगे। पधारिए जल्दी से. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जल्दी आइए. हाँ अच्छा, जरूर से. जो महोत्सव लगने वाला है ना, उस समय आने का है आपको. अच्छा अच्छा, जी हाँ, जी। आमंत्रण जरूर से भेजेंगे. आप थोड़ा ज्यादा टाइम लेके आने का समय के. हाँ, हाँ, बिल्कुल अवश्य। सत्संग होएगा. अच्छा अच्छा। ऐसे जो भक्त लोग के साथ रविवार के सत्संग में जो आप आए तो सब भक्तों को बहुत आनंद हुआ है. तो आप घड़ी घड़ी आइए और आपका आशीर्वाद हमको मिलता रहे. हाँ, અને આશીર્વાદ आपका मिलना चाहिए। जरूर जरूर. माँ अच्छा, कल्याण अच्छा। करे. जय अच्छा। अंबे, जय गुरुदेव. जय जय अम्बे। जय गुरु, जय गुरु.